दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज के प्रश्नों की। ठीक है, साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला ट्रिक सब कुछ लिखा हुआ है, अभी समझ में आएगा। हम कर रहे हैं साधारण ब्याज की बात। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है किताब वाला, जो आप जानते हैं, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100, जिसे हम बोलते हैं PRT/100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसे ध्यान रखिए। अगर आपको प्रश्न में मूलधन निकालना है तो ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर रखना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर रखना है। तो यहाँ पर ऊपर ही लिखा हुआ है ब्याज गुने 100 बटे में दर गुने समय। देखिए मूलधन पूछ रहा है तो दर और समय बटे में आ जाएंगे। ठीक है, अब दर पूछ रहा है तो ब्याज गुने 100 तो आप हमेशा आपको ऊपर ही रखना है। अब दर पूछ रहा है तो दर में से बचा क्या, मूलधन बचा और समय बचा, इसको बटे में रख दीजिए। अगर समय पूछे तो ब्याज गुने 100 तो ऊपर रखना है। अब समय पूछ रहा है तो मूलधन और दर बचा, मूलधन और दर को नीचे रख दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पर समय की बात करते हैं। ठीक है, समय आपको वर्ष में काउंट करना है। वर्ष में कभी भी आपको समय दिन में दिया 2 दिन 4 दिन 10 दिन कितना भी दिन कह दे, उस दिन को आप वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको महीना दे दे, 2 महीना 3 महीना 8 महीना 10 महीना, तो महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से आप डिवाइड करेंगे। इस बात को याद रख लीजिए बस। ठीक है, आपका आंसर आएगा, हमेशा आएगा। के लिए हमेशा सही आएगा। भाई दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड, और महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड। ठीक है, ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर रखना है और जो बचेगा उसे नीचे रख देना है। क्लियर है, सभी की समझ में बात आ गई। अब प्रश्न देखेंगे, उससे क्या होगा, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना भाई, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का जो सबसे पहला फॉर्मूला है किताब वाला, वो क्या होता है, PRT/100, यही होता है। इससे हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए प्रिंसिपल 5,000, रेट 20, टाइम 3 वर्ष गुने 100। ठीक है, अब कटा लीजिए 2 जीरो से, यहाँ पर सीधे सीधे मेरे 2 जीरो कट जाएंगे। 20 तिरिक का कितना हो जाएगा, ये 20 तिरिक का 60 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 कमल पे मैं 6 से करूँगा, 5 कमल पे 6 से करूँगा, 5 छिक्के 30, और एक ये ज़ीरो और एक ये ज़ीरो आ जाएगा। तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे दोस्तों, आपके 2 ज़ीरो आ जाएंगे। क्लियर है। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 3,000 रुपये। सीधा सीधा साधारण ब्याज क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया आपका 3,000 रुपये। के लिए साधारण ब्याज 3,000 रुपये हो गया। तो ये तो किताब का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर बता दिया, किताब वाला फॉर्मूला। अब जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है उसे निकालेंगे आप। ठीक है, जो भी आप दूसरा तरीका बताया उसे निकालेंगे आप। तो उसे निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि मूलधन अगर पूछा है तो ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर आएगा, ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर आएगा, जो बचेगा वो नीचे। अब देखिए मूलधन पूछ रहा है प्रिंसिपल। ठीक है, ब्याज गुने 100 ऊपर आ गया तो बचा क्या, टाइम और रेट समय ही तो बचा, तो दर गुने समय ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे देखिए प्रिंसिपल पूछा, अब इस बार रेट की मैं बात करूं, अगर आपसे दर पूछ रहा है तो ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर आएगा, ब्याज गुने 100, जो बचा है उसे नीचे। दर पूछ रहा है तो टाइम बचा, प्रिंसिपल बचा, मूलधन, तो मूलधन बचा ये नीचे आ जाएगा, और समय बचा ये भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे समय पूछ ले, अगर आपसे समय पूछ ले तो ब्याज गुने 100 तो हमेशा ऊपर आना है, ब्याज गुने 100 ऊपर आना है, जो बटेगा वो नीचे। समय पूछ रहा है तो मूलधन और रेट नीचे आ जाएगा, मूलधन और दर नीचे आ जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को समझ में आ गया। अब हम इनको लागू करेंगे प्रश्नों में। मूलधन पूछा जाए, दर पूछा जाए, समय पूछा जाए, इनसे ढूंढेंगे, इनसे पता करेंगे। ठीक है, क्लियर है। ये तो साधारण ब्याज निकालना था तो हमने निकाल लिया बेसिक तरीके से। अब कठिन कठिन प्रश्नों की बारी आने वाली है, तो सीख लीजिए इन कठिन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज याद करें। पिछले प्रश्न में भी साधारण ब्याज पूछ रहा था, इसमें भी साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज क्या कैसे निकालेंगे, जो हमने पहले निकाला बेसिक तरीके से साधारण ब्याज निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, PRT/100। तो प्रिंसिपल आपका 10,000 है, रेट आपका 20 है,
टाइम टाइम आपका 73 दिन है, और मैंने आपको बताया कि दिन को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम इसको वर्ष में कन्वर्ट के लिए 365 से डिवाइड, और बटे में कितना है, फॉर्मूले में 100 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 2 जीरो से आपके यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएंगे। क्लियर। अब 73 से 365 पूरा पूरा 5 बार में कटेगा, और 5 से ये 20 पूरा पूरा 4 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 बार में कट गया। अब यहाँ पर 10 बचा, मैं 10 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा, तो 10 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। देखिए प्रश्न में गड़बड़ कहाँ हुई है मैं आपको बता दूँ। यहाँ 10,000 था, यहाँ मैंने 1,000 लिख दिया है, यहाँ पर 1 जीरो और आएगा तो 2 जीरो आएंगे यहाँ पर। देखिए क्लियर है भाई, 4 जीरो हैं 10,000 में, तो मैंने यहाँ पर 3 जीरो लिखिए, एक जीरो गलत नहीं लिख पाया, तो मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो 2 जीरो बचे अभी। ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ पर 100 बचा ना, 2 जीरो का मतलब 100 बचा, तो 100 का मल्टीप्लाई मैं 4 से करूँगा तो 400 आएगा। ये कहना चाहता हूँ मैं। साधारण ब्याज कितना आया भाई, 400 आया। यहाँ पर 10,000 था, तो यहाँ पर मुझे 10,000 लिखना था, मैंने 1,000 लिख दिया, जल्दी जल्दी मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है, अब कटाएंगे तो 2 जीरो बचेंगे ना, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे तो 2 जीरो बचेंगे, 2 जीरो का मतलब 100, 100 का मल्टीप्लाई 4 से 400। ये आपका आंसर आ गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करो। यहाँ पर भी साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज अभी तक जो निकालते हैं उसी तरीके से निकाल लेंगे। PRT/100 यही फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल आपका 9,000 है, रेट आपका 12% है, और टाइम आपका 3 महीने का है। तो मैंने क्या बताया, महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे आप, और पूरे का बटा दोस्तों कितना है, 100 है। ठीक, अब देखिए 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो सीधे सीधे कट जाएंगे। अब 12 से यहाँ 12 कट जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 9 त्रिक का 27 होता है, और एक ही जीरो, तो 270 आपका ब्याज निकल के आया। ब्याज कितना है आपका, 270 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों सभी को प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये होगा। क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। अब आप वही तरीका लगा दीजिए जो मैंने आपको बताया था, ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर रखना है, जो बचेगा उसे नीचे। तो बचा क्या, मूलधन, और समय बचा, समय को नीचे लिख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ब्याज कितना है भाई, 3,000 रुपये का आपका ब्याज है, गुने 100, बट्टे में आ जाइए, मूलधन आपका 5,000 है। ठीक है, मूलधन आपका कितना हो गया, 5,000 है, और गुने कितना, समय, समय आपका 3 वर्ष है। कटा लीजिए, देखिए मैं से कटाऊंगा, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से ये 3 भी कट जाएगा, और 5 से 100 कटेगा 20 बार में। तो रेट कितना है भाई, 20% का दर निकल के आ गया आपका। कितना, दर ही तो निकालना है, दर 20% का निकल के आ गया। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपये होगा। वह कौन सी धनराशि है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन रखिए, ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर रखना है, ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर, और बटे में जो रखना है, जो बचा हुआ वो रखना है बटे में। बचा क्या आपके पास, बचा दर, बचा समय, इसे बटे में लिख लीजिए जो बचा है। अब देखिए ब्याज कितना है, 1,800 रुपये का, गुने 100, दर कितनी है 5% की, और समय दे रखा है 6 वर्ष का। ठीक है, कटा लीजिए, देखिए 6 कटेगा, 6 त्रिक का 18 मतलब 300 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में, 3 दूने का 6, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 6,000 रुपये आपका मूलधन आ गया। 6,000 रुपये, ये आपका आंसर आ गया भाई, 6,000 रुपये आपका आंसर आ गया। मूलधन कितना आया, 6,000 रुपये आया। तो तरीका अब आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। जो मैंने शुरुआत की थी, जिस चीज़ से शुरुआत की थी, वो चीज़ आपको अब समझ में आने लगी होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9,600 रुपये हो जाएंगे। समय पूछ रहा है भाई, समय जब पूछ रहा है कोई बात नहीं, ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर रहेगा, बता चुका हूँ, ब्याज गुने 100 ऊपर, जो बचा उसे नीचे, मूलधन बचा, मूलधन को नीचे लिख लीजिए, और क्या बचा दोस्तों आपका, और आपका दर बचा, दर को नीचे लिख लीजिए।
अब ब्याज कितना हो रहा है भाई, ब्याज हो रहा है आपका 9,600 रुपये। नहीं, 9,600 ब्याज नहीं है, आपसे जो कह रहा है उसे समझिए। 8,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9,600 हो जाएंगे। देखिए रुपये कितने हमारे जो रुपये हैं वो 8,000 हैं। 8,000 से कितने हो जाएंगे, 9,600 हो जाएंगे, ये कह रहा है। 8,000 से 9,600 हो जाएंगे, तो 8,000 से 9,600 होने में कितनी वृद्धि हो रही है, 1,600 रुपये की। तो ब्याज हमारा 1,600 रुपये है, इस चीज़ को समझिएगा। 8,000 से हमारी राशि 9,600 हो रही है, तो ब्याज उस पर 1,600 रुपये का है। तो ब्याज हमारा कितना है, 1,600 रुपये, पता चल गया। गुने 100, मूलधन कितना 8,000, समय ये दर कितना, दर 10% की, कर दीजिए सॉल्व, बस आंसर आ गया। 1 0 2 0 3 0 से कटाऊंगा मैं, 1 0 2 0 3 0, 1 0 से 1 0 गया। 8 से 16 कटेगा 2 बार में, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो समय कितना निकल के आया भाई, समय आपका निकल के आया 2 वर्ष का। 2 वर्ष कहाँ पर है, पहले ही ऑप्शन में है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होगा। इस तरीके के प्रश्न भी कन्फ्यूजन करते हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, दर पूछ रहा है। दर पूछ रहा तो दर लिख लीजिए, ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर रहेगा, ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर, जो बचा उसे नीचे। बचा क्या दोस्तों, बचा आपका मूलधन, नीचे रख लेंगे। समय बचा, समय को लिख लेंगे। अब देखिए ब्याज कितनी है आपकी, जो मूलधन का 3/5 हो रही है ब्याज, तो इसका मतलब 5 रुपये आपका मूलधन है और उस पर ब्याज कितनी मिली है, 3। ब्याज कितनी मिली है, 3 गुने 100। मूलधन आपका 5 है, 5 पे ब्याज 3 मिल रही है, मूलधन कितना है आपका 5, और समय कितना है 2 वर्ष का। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ तो गया। अब कुछ भी नहीं है इसमें, बस सॉल्व कर लेना है। 5 से कटाऊंगा 100 को, 20 बार में कटेगा। 3 कमल पे 20 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 3 कमल 20 से 60/2। 2 से कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा भाई, 30 बार में कटेगा। तो 30% दर कितनी निकल के आई भाई, 30% की दर निकल के आई है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।